Hello friends, welcome back to my channel. I hope you are safe and today we start the chapter 5 which is arithmetic progression. मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि हमने AP पढ़नी है, अब 5th चैप्टर पढ़ना है. AP में क्या होता है? अब AP क्या होती है? AP आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को AP भी कह सकते हो, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है. फिर आप पढ़ोगे GP, वो शायद आप आगे पढ़ोगे. सो फर्स्टली हम अभी पढ़ेंगे AP. AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है जो आपकी सीरीज़ होती है. अब जैसे ये सीरीज़ जा रही है, इनका जो डिफरेंस है AP में वो सेम होगा. मीन्स का अगर आप इससे माइनस करोगे तो समझ लो 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें समझ लो 2 का डिफरेंस आ रहा है. आगे अगर आप करोगे तो उसमें भी 2 का डिफरेंस आएगा. सो इसमें ये बोला है कि जो AP सीरीज़ के बीच में जो डिफरेंस होता है उनका जो भी है ना डिफरेंस, वो हमेशा ही सिमिलर आता है, सेम आता है. डिफरेंट अगर आएगा तो वो AP नहीं कहलाएगा. आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा कि ये रखिए सीरीज़, आपने इसमें से बताना है कि ये AP सीरीज़ है कि नहीं है. तो आप कैसे बताओगे? कॉमन डिफरेंस है. कॉमन डिफरेंस कैसे, मतलब कि A1 A2, ये मैं आपको अभी सभी बताती हूँ. फर्स्टली अभी देखो आप AP सीरीज़. अब AP सीरीज़ है जैसे 2, 6, 10, 14, ये ऐसे AP सीरीज़. एक और ले लो 2, 4, 8, 16, ये सिमिट्री में चलती है. सिमिट्री मीन्स की सिमिलर चलती है. ओके, ये हो गई AP सीरीज़. अब आपको मैंने ये वाली उठा ली, इस सीरीज़ को उठा लिया, तो इसमें इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? हम फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? इसमें फर्स्ट टर्म होती है और कॉमन डिफरेंस होता है. तो फर्स्ट टर्म को हम ऐसे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू A. कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, जो हम निकालते हैं A2 माइनस A1, ऐसे करके निकालते हैं. फिर A3 माइनस A4 माइनस A5 माइनस A4, यहाँ पे A4 माइनस 3 आना था, ऐसे निकालते हैं हम. यहाँ पे A3 माइनस A2, ठीक है, ऐसे निकालना है. सो अब ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गई आपकी कॉमन डिफरेंस. ओके, कॉमन डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया. अब AP चेक करने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया है. अगर हमने AP को चेक करना है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है, इनके जो बीच का डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो है nth टर्म, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है फॉर्मूला है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो इस एक्सरसाइज में और आगे भी बहुत बार यूज़ होगा. अब ये है आपकी nth टर्म, ये सारी आपकी nth टर्म है. अब n क्या है? कोई भी नंबर. ये है नंबर ऑफ टर्म्स. जो n है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कोई भी टर्म होगी वो. और एक और बात, जैसे कि अगर आपको बोला हो या आपको लास्ट टर्म दी हो, तो लास्ट टर्म के लिए आप क्या करोगे? ये नोट कर लो, लास्ट टर्म इज इक्वल टू an. उसे भी हम बोलेंगे A ऑफ n, जहाँ n जो है वो कोई भी नंबर है, वो नंबर ऑफ टर्म्स कुछ भी कह लो आप, वो होगा. सो आपको पता चल गया, A को हम फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को हम करते हैं D से. तो ये जो चीज़ें आपकी बहुत ही बेसिक हैं, इन्हें स्किप करोगे तो आपको आगे एक्सरसाइज नहीं आएगी. सो गाइज, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आज एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे. ओके, ये चैप्टर टफ है, आई नो, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके इस चैप्टर की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए. सो गाइज, हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1. ये रही एक्सरसाइज 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें ये करना है, क्योंकि बोर्ड वालों को क्या भरोसा, कुछ भी डाल दे अगर उन्हें कुछ मिले ना. सो हम इसे कर लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द
डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अब आपको ये नीचे जितने भी दे रखे हैं पार्ट्स, बोला है कि जितनी भी आपको सिचुएशन दे रखी हैं एंड लिस्ट ऑफ नंबर्स जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे तो क्या वो एपी होंगे या नहीं होंगे, आपको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको पहले इनका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, जिससे कि हम ये प्रूफ कर सकें कि ये एपी है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। क्या दे रखा है 8। क्या 8 ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि क्या बोला है एडिशनल किलोमीटर, ईच एडिशनल किलोमीटर मीन्स कि हर किलोमीटर में जितने भी किलोमीटर ऐड होते जाएंगे उसका जो चार्ज है वो 8 है। और फिक्स्ड प्राइस क्या है 15 रुपीज़, 15 रुपीज़ फॉर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर, मतलब एक के लिए सिर्फ 15 है, अगर एक में एक और ऐड कर दोगे तो वो 1 किलोमीटर चार्ज लेगा। तो ये हर एडिशनल किलोमीटर के लिए जो उन्होंने चार्ज रखा हुआ है। सो हमने ये फाइंड करना है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। कॉमन डिफरेंस तो आपको दे रखा है, आपने बस ये देखना है कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं, और फिर आपने A1 A2 A3 ये टर्म्स निकाल देनी है। ओके, पहले आपको फर्स्ट टर्म्स निकालनी होंगी जैसे A1 A2 और A3, देन इनका फिर कॉमन डिफरेंस जो है हम देखेंगे कि वो सेम है कि नहीं। अगर है तो देन इट इज़ AP, अगर नहीं है देन इट इज़ नॉट AP। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आपको A1 तो दे रखा है, क्या है 15, आपको A1 दे रखा है 15। ओके, अब आपको A2 निकालना है। A2 कैसे निकालोगे आप, A1 प्लस D, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस पता है क्या है वो 8। यहाँ पे लिख लोगे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 15 या A1 एंड इससे पहले ना ये लिख लेना कॉमन डिफरेंस, किससे डिनोट करते हैं हम इसे, D से। सो कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 8, ये आपने इससे पहले लिखना है, इससे पहले ये लिखना, देन आप ये करोगे। अब A2 निकालने के लिए A1 है 15 प्लस D है 8, तो 15 प्लस 8 कितने हो गए 23। आपके पास A2 क्या आ गई 23, ये आ गया आपके पास 23। अब A3 निकालना है तो हम फिर से क्या करेंगे, A2 प्लस AD कर देंगे, बहुत ईजी है। A3 के लिए A2 प्लस D कर देंगे। A2 क्या है 23 प्लस 8, ये कितना हो गया 31। A3 भी निकल गया। अब हम इनमें से इनका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 आ रहा है कि नहीं, फॉर आवर कन्फर्मेशन। सो D निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 कितना है हमारा 23 माइनस A1 15, तो ये कितना आ गया 8। D इज इक्वल टू, अब माइनस तो आपको करना आता ही होगा, वो तो मैं साइड में नहीं करवाऊंगी कि आप बच्चे नहीं हो। सो D नेक्स्ट है A3 माइनस A2। A3 क्या है आपके पास 31 माइनस A2 है 23, देन इट इज़ 8। आपके पास A3 क्या है 31, A2 क्या है 23, तो वो माइनस करके कितना आ गया 8। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, सेम है, सिमिलर है। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, लिख लेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस is equal, then it is an AP। मैं यहीं पे लिख रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन यहीं पे हो जाए। तो ये जो है AP है क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसी का। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time।
आपने अमाउंट बतानी है कि जब पंप जो सिलेंडर है वो जब हर बार पंप कर रहा है तो कितने अमाउंट में जो एयर है वो रिमूव हो रही है, तो आपने ये बताना है। उन्होंने 1/4 करके हमें दे रखा है। अब निकाल लेते हैं कि क्या है। वॉल्यूम बताना है वैक्यूम का, वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है सिलेंडर में तो वॉल्यूम निकलेगी या हाइट, बट हमें वॉल्यूम कितनी निकली है वो बतानी है। कर लेते हैं इसे भी। आपने लिख लेना है लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वी, और वी किसे डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम को, और आप वी को क्या मान लोगे, A1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमूव पार्ट ऑफ सिलेंडर, तो वो कितना दे रखा है, 1/4 पार्ट दे रखा है, तो हम इसे मान लेंगे 1/4 पार्ट को B/4। अब हम A2 निकाल लेंगे। A1 हमारे पास क्या दे रखा है, V, तो A2 के लिए आप क्या करोगे, A2 लिख लोगे, ऐसे लिख लिया। फिर आप करोगे A2 में से ये माइनस, A1 में से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इसे V माइनस V/4, तो ये हो जाएगा 4V माइनस V/4, तो ये हो जाएगा 3V/4। ये आ गया आपके पास A2। अब अगेन अब आपने क्या करना है, A3 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, A3 के लिए 3V/4 में से V की वैल्यू है A1, तो 3V/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे V की वैल्यू 3V/4 नीचे V है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3V/4। ये 4 ऊपर चले जाएगा 4 के पास, तो ये 16 हो जाएगा। कैसे, 3V/4 माइनस 3V/16, ऐसे। अब एलसीएम ले लो आप, एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 12V माइनस 3V इज इक्वल टू, अब एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, 9V/16। A3 आपके पास आ गया, A3 आपके पास आ गया 9V/16, A2 3V/4। बस अब लिख लेते हैं ऐसे करके। इनमें हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिससे हमें पता चल सके कि ये AP है कि नहीं। ओके, देख लो आप। A1 है हमारे पास V, A2 है हमारे पास 3V/4, A3 है हमारे पास 9V/16, तो हमें ये दे रखा है। कॉमन डिफरेंस निकालो, पहले D1 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है हमारे पास, 3V/4 माइनस V, ये तो हो जाएगा 3V माइनस 4V/4 इज इक्वल टू माइनस V/4। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। D1 ये हमारा माइनस V/4 निकला। अब आपने क्या निकालना है, D2। A3 माइनस A2 कर देंगे। अब D2 A3 माइनस A1 इज इक्वल टू, A3 है 9V/16 माइनस 3V/4, एलसीएम ले लो, 16 आ जाएगा, 9V एज इट इज़ माइनस 12V, A2 यही है ना हमारे पास, हाँ, तो 12V। अब इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, माइनस 3V/16। सो हम लिख देंगे, ये तो AP नहीं है, हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। देन हम लिख देंगे इट इज़ नॉट एन AP। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट बहुत ही इजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर and rises by ₹50 for each subsequent meter। अब आपको पता है गड्ढा डिगिंग में इसकी खोदना, अब वेल की खुदाई हो रही है, तो वो कितनी कॉस्ट कर रहा है, 150, और हर एक मतलब खुदाई पे वो 50% सब्सिक्वेंट रख रहे हैं हर मीटर के लिए, राइज कर ही जा रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं 50 रुपये ज़्यादा। सो
साफ पता चल रहा है कॉमन डिफरेंस क्या है 50, और इनका जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा 50। तो हम लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 50, देन इट इज एन AP। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 50, देयरफॉर इट इज एन AP। यहाँ पे ये क्वेश्चन था खत्म। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब आपको पता है हर साल जो है मनी की अमाउंट जाती ही है, तो 10,000 उन्होंने डिपॉजिट करवाए हैं जिन्हें उनका 8% पर एनम मिलता है हर साल। अब आपने बताना है अमाउंट बतानी है कि हर साल की कितनी होती है। तो ये थोड़ा सा टफ है, हमें ये करना तो पड़ेगा ही, बट इजी वे में बताऊंगी मैं आपको। प्रीवियस क्वेश्चन में आप सोच रहे होंगे कि ये बस इतना सा क्यों है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जब बोला कि हर टाइम के लिए जब भी वो खुदाई करेंगे तो वो 50 लेंगे 50 लेंगे 50 लेंगे, तो ये क्या हुआ उनका कॉमन डिफरेंस। ये थी कॉमन चीज़ जो वो 50-50 बार बार ले। तो सीधी जाहिर सी बात क्या थी कि कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 15, तो ये क्या थी AP। हमें कुछ गुना भाग नहीं करना पड़ा, कोई सोल्व कोई कैलकुलेशन, सिंपल वे में उतर गया ये। चलो हम अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं जो है फोर्थ पार्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट A मीन्स अमाउंट, P 1 + R/100, N कोई नंबर ऑफ टर्म्स, R मीन्स रेट। अब अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या अमाउंट होगी, हम A1 लिख लेंगे कि हमने 2 निकालनी है। A1 इज इक्वल टू, आपके पास प्रिंसिपल क्या दे रखा है 10,000, ठीक है, और 1 + R है 8/100, और 1 टाइम ही दे रखा है हमें, ठीक है, 1 टाइम दे रखा है ये आपको। ये हो गया, ये था 1 टाइम के लिए, तो हम 1 ही लेंगे, तो इसका आ जाएगा 10,000 100 + 8/100, 10,000 108/100, ये बन गया 108/100। ये फर्स्ट इक्वेशन आप मान लो इसे। नेक्स्ट फॉर सेकेंड ईयर, सीधा लिख रही हूँ फॉर सेकेंड ईयर, A2 इज इक्वल टू, फिर से वही है 10,000 1 + वही 8/100, बट यहाँ पे चेंज है कि ये 2 टाइम्स है ना, तो ये हो जाएगा, अब आप सीधा भी लिख सकते हो 108/100, तो ये स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन होगी आपकी। अब थर्ड टाइम के लिए, फॉर थर्ड ईयर A3 इज इक्वल टू, सीधा लिख दो अब 10,000, पता ही है 108/100 क्यूब, 3 टाइम्स है, ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें इन्हीं का, इन इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो D1 क्या है A2 - A1। अब A2 है हमारा 10,000 108/100 का स्क्वायर माइनस 10,000 108/100। तो फर्स्टली आप पहले 10,000 को कॉमन निकालोगे, फिर आप 108/100 को कॉमन निकालोगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक 108/100 -1 बच जाएगा। बस
यही बचेगा क्योंकि आपने एक एक निकाल लिया, तो एक तो बचेगा ना अंदर, इसमें से एक निकाल लिया, ये तो पूरा ही निकल गया, बचा एक, तो वो हमने यहाँ निकाल लिया और -1 कर दिया क्योंकि वंजा यही तो आएगा, वंजा यही तो आएगा फिर। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके क्या आएगा, 10,108, ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे भी 1 है नीचे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 108 माइनस 100, ठीक है। तो 10,000 ये आ जाएगा 10,000 इंटू 108/100, ये आ जाएगा 8/100। अब क्या करना है, ये 2 0 इसे काट देंगी, ये 2 0 इसे काट देंगी, तो बचेगा 108 इंटू 8, ठीक है। तो ये 108 इंटू 8 हो गया ए से हम ए मान लेंगे, हमने 1 2 तो पहले ही मान लिया था ना, ए मान लिया। अब हम निकालेंगे, अब ये हमने निकाल दिया था D1, अब D2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। D2 के लिए क्या होगा, A3 माइनस A2, तो हम लिख लेंगे 10,108/100 का क्यूब माइनस 10,108/100 का स्क्वायर। अब उधर लिख लेंगे 10,000, फर्स्टली हम 108/100 का स्क्वायर निकाल लेंगे, हमने 2 निकाल लिए और अंदर बचेगा 108/100 फिर से और -1, 10,108/100 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8/100। जैसे कि आपको पता ही है, हम इसे 2 बार खोल कर लिख लेंगे जिससे हमें आसानी हो काटने में। 108/100 इंटू 108/100 इंटू 8/100, ये 2 से ये कटी, ये 2 से ये कटी, ये बची, तो ये आ जाएगा 108 इंटू 108 इंटू 8/100, ये आ गई आपकी बी। तो यहीं से जाहिर हो गया कि आपका A इज़ नॉट इक्वल टू B, तो हम लिख देंगे D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, हैंस इट इज़ नॉट एन AP। आपको ये क्या यहाँ पे याद रखना है कि आपने ये सॉल्व नहीं करना, बस कंपेयर कर लेना है कि इक्वल है कि नहीं, ठीक है। बहुत टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन था ये, बहुत लेंथी भी था ये, वैसे आते भी नहीं है ये क्वेश्चन, ये फॉर जस्ट वार्म अप के लिए। अब स्टार्ट हुए हैं हमारे असली क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलो। क्या बोल रखा है उन्होंने कि आपको 4 टर्म्स फाइंड करनी है, आगे फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। A1 दे रखा है, उसको छोड़ के A2 A3 A4 A5, ये आपको जो 4 टर्म्स है फाइंड करनी है। आपको A1 दे रखा होगा और D भी आपको दे रखा होगा, फर्स्ट टर्म दे रखी है और आपको क्या दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। सो हम सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमें A क्या दे रखा है 10 एंड D हमें दे रखा है एग्जैक्टली 10। सो कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, A है 10, D है 10। अब आपको पता है A2 के लिए हम क्या करेंगे, A1 प्लस D, A1 है 10 प्लस D1 है 10 इज इक्वल टू 20। A2 निकल गया, अब A3 भी ऐसे ही निकाल लेंगे, A2 प्लस D, A2 है 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। A4 क्या है हमारे पास, A3 प्लस D इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। A5 A4 प्लस D, मतलब कि जो जैसे A2 निकल गया तो उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, A3 निकल गया, ऐसे ऐसे पुट करते जाना है आगे। 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। अब इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, क्या आ रहा है 1 1 1, ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ऐसे ही हम A इज इक्वल टू -2
डी इज़ इक्वल टू 0। A2 है हमारा, अब A1 है -2 प्लस 0 इज़ इक्वल टू -2। A3 -2 प्लस 0 -2, यही आएगा -2। A प्लस 0 इज़ इक्वल टू -2। A5 इज़ इक्वल टू -0 प्लस -2। तो ये भी सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट कर लेते हैं थर्ड क्या बोल रहा है, A इज़ इक्वल टू 4 एंड D इज़ इक्वल टू -3। A2 क्या है, अब A1 है 4, ये हो जाएगा माइनस, प्लस ऑलरेडी है और माइनस के 3, तो हो जाएगा 4 - 3 इज़ इक्वल टू 1। ओके, A3 है, अब A3 में क्या होगा, A2 प्लस D। अब A2 है हमारा 1 प्लस -3, 1 - 3 इज़ इक्वल टू -2, ये आ गया -2। अब A4 यहीं पे निकाल देती हूँ मैं, इसके बाद का है, ये इसके बाद का है A4। A3 है -2 प्लस -3, -2 - 3 ये हो जाएगा -5। A5, अब आपके पास A4 क्या निकला है, -5 प्लस -3, ये हो जाएगा -5 - 3 इज़ इक्वल टू -8। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है आपका, थर्ड पार्ट होता है यहाँ पे ख़त्म। अब है फोर्थ पार्ट है आपका A इज़ इक्वल टू -1, D इज़ इक्वल टू 1/2। A2 है, अब A1 है -1 प्लस D है 1/2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू -1/2। A3 है, अब -1/2 प्लस 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 0। A4 है, अब 0 प्लस 1/2 जो आ जाएगा 1/2, बहुत इजी है। अब A5 है, A4 है 1/2 प्लस 1/2, ये सेम आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/2 इज़ इक्वल टू 1। A5 आ गया 1, ये भी आपका होता है कंप्लीट। अब है फिफ्थ और लास्ट पार्ट इसका, A इज़ इक्वल टू -1.25, D इज़ इक्वल टू 0.25। A2 है हमारे पास, अब A1 है -1.25 प्लस 0.25, तो ये तो होगा माइनस, तो कैसे होगा, 1.25 0.25 0.1, तो यह आ जाएगा 1.00। अच्छा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऐसे आ जाएगा -1.25 माइनस 0.25, तो ये प्लस होगा तो ये आ जाएगा 10, ये आएगा 5, तो 1.50 आंसर आएगा। फिर A3 कैसे निकालेंगे हम, 1.50 माइनस क्या आएंगे, माइनस के 1.50 प्लस -0.25, तो ये आ जाएगा 1.75। कैसे आया, 1.50 0.25 10 4, ये प्लस होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये कुछ नहीं करना, ठीक है, आ गया। अब A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस का आएगा, -1.75 माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा 0.25, 7 + 2 9 + 1 10, ये आएगा 2.00। A5 निकाल लो, ये माइनस के आएंगे, -2.00 माइनस 0.25 0.25 25.2, ये आ जाएगा -2.25, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रखा है, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको बहुत इजी है ये,
अब आपको क्या दे रखा है, AP दे रखी है, फॉलोइंग AP। आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है, तो सबसे ईजी है। तो ये कर लेते हैं फटाफट से। फिर फोर्थ क्वेश्चन आगे बहुत बड़ा है, ये तो जल्दी हो जाएगा। थर्ड। अब थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट है 3 1 -1 -3। फर्स्ट टर्म क्या है, ऐसे लिख लेना है। फर्स्ट टर्म एक बार ही लिखूंगी मैं, फिर कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 - A1। तो A2 क्या है आपके पास 1 माइनस A1 क्या है आपके पास 3। तो ये क्या हो गया -2। फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल गया। अब है सेकंड, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही पूछी है, सिर्फ एक टर्म की निकालनी है आपने। -5 -1 3 7। फर्स्ट टर्म -5, कॉमन डिफरेंस -1 -5। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और एक और माइनस है, तो ये हो जाएगा -1 + 5, तो ये हो जाएगा 4। थर्ड है आपका 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड डैश डैश डैश। फर्स्ट टर्म है आपके पास 1/3, कॉमन डिफरेंस है आपके पास 5 3 -1/3, तो ये हो जाएगा 5 - 1/3 = 4/3। ये तो हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब है लास्ट 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड डैश। फर्स्ट टर्म 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.7 - 0.6 = 1.1। कैसे, तो वो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे होता है ये कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड विथ 3 मोर टर्म्स। आपको बताना है कि ये जो AP आपको दे रखी है, ये AP है। अगर ये AP है और इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो आप 3 और टर्म्स निकालो। अगर ये नहीं है तो आपको ये नहीं निकालनी है टर्म्स आगे, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फर्स्ट हमें AP दे रखी है 2 4 8 और 16। तो देख लेते हैं कि ये AP है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। फर्स्ट पार्ट 2 4 6 8 एंड 16। तो देख लेते हैं कि ये AP है या नहीं। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है A1, हमें है 2 दे रखी है। अब आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए D1 हमें दे रखा है 2 - A1, तो 4 - 2 = 2। D2 तो A3 - A2 = A3 है 8 - 4 = 4। अब डिफरेंस तो सेम नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे, D1 is not equal to D2, therefore it is not an AP। It is not an AP। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट पार्ट, हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड है 2 5/2 3 7/2। फर्स्टली A1 है हमारे पास 2, A1 है हमारे पास 2, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, देख लेते हैं D1 निकाल लेते हैं पहले। 5 2 -2 5 - 4/2 = 1/2, ये आ गया। अब D2 निकाल लो। A3 - A2। A3 आपके पास क्या है 3 - 5/2 6 - 5/2, तो ये तो सेम आ रहा है। तो हमारा जो D1 = जो है D2 है, therefore it is an AP। अब आपको क्या निकालनी है, वो 3 टर्म्स आगे निकालनी है, क्योंकि आपके पास A1 है A2 है A3 है A4 है। अब आपने निकालनी है
A5, A6, A7। आपके पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5, A6, A7, तीन और टर्म्स निकालनी है आगे। तो लिख लेते हैं A5 के लिए। A5 है, A5 कैसे निकलेगा? A4 प्लस D। अब आपके पास A4 क्या है? 7/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8/2, तो आ जाएगा 4। अब A6 निकलेगा A5 प्लस D, 4 प्लस 1/2, 8 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2। A7 निकलेगा A6 प्लस D, देन 9/2 प्लस 1/2, 10/2 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। अब है आपका थर्ड पार्ट। यह है आपका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट है, फर्स्टली A1 आपको दे रखा है -1.2, कॉमन डिफरेंस निकालना है। -3.2 माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट है एंड दैट, तो -3.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू -2। अब आपको माइनस करना तो आता ही होगा, ओके। ये हो गया D1। अब D2 निकाल लो। -5.2 माइनस -3.2, तो ये आ जाएगा -2, सेम आ रहा है। D1 इज इक्वल टू D1, देयरफॉर इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। तो ये AP हो गया। अब आपने निकाले A5, A6, A7, A4 प्लस D। A4 आपके पास है -7.2 प्लस D आपके पास है -2, -7.2 -2, ये 7.2, ये 2, 4, 7, सॉरी 7.2 और 2 है तो 2.00, तो ये 7.2 ऐसे आएगा, 9.2 आएगा, -9.2। ठीक है। A6 निकालना है तो A5 प्लस D। A5 आपका है -9 माइनस ये 2 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ये 2.0, 9.2, 2, 18 -18.2, सॉरी 11.2 आएगा। A7, A6 प्लस D -11.2 -2 डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 क्या आ जाएगा, 2 -132, ऐसे किया ये मैंने, आपको आता होगा। यहाँ पे ये होता है थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्या कहता है? -10, -6, -2 एंड 2। फर्स्ट टर्म है आपके पास -10 एंड D1 निकालना है -6 -10 प्लस 10, ये हो जाएगा -4, सॉरी +4 होगी, बड़ी टर्म के आगे क्या है? प्लस है। अब D2 निकालना है। D2 के लिए आप करोगे -2 -6, तो हो जाएगा -2 + 6 इज इक्वल टू 4। D1 इक्वल टू D2, इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। तो आप इसकी आगे जो 3 टर्म्स है वो भी निकाल लोगे। A5, अब A4 प्लस D कर दो। A4 आपके पास क्या था? 2 प्लस D है 4, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। A6, A5 प्लस D, तो A5 है 8 प्लस 4, ये हो जाएगा 12। A7, A6 प्लस D इज इक्वल टू 12 प्लस 4, ये हो जाएगा 16। ठीक है।
ये आ गया आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में आपको A1 दे रखा है 3, कॉमन डिफरेंस निकालना है 3 प्लस √2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा √2। D2 निकालना है अब 3 प्लस √2 माइनस 3 प्लस √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा √2। ठीक है, D1 इज इक्वल टू D2, ये कैंसिल हो गया, तो √2 और प्लस होगा तो 2 आएगा, बट हमें √2 ही कॉमन ले लेना है इसमें से, तो ये आ गई। नेक्स्ट बाकी आप इसकी टर्म्स निकाल दो, A4 प्लस D, 3 प्लस 3√2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2। A6 A5 प्लस D इज इक्वल टू 3 प्लस 4√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 5√2। A7 A6 प्लस D इज इक्वल टू 3 प्लस 5√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6√2। तो यहाँ पे ये फिफ्थ पार्ट आपको होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, 0.2, 0.22, 0.222, 0.3, देन A1 है 0.2 एंड D निकाल लो 0.22 माइनस 0.2, तो ये आ जाएगा 0.02। ये आ गया D1 का। अब निकाल लेना है D2 का, 0.222 माइनस 0.222, यह आ जाएगा 0.002। तो D1 D2 इज़ नॉट इक्वल टू, देन इट इज़ नॉट एन AP। ये कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ, ये 0.22 और 0.2, 0.0, तो ये 0.222, 0.222, ये 0.0, तो ये सेम तो नहीं आया, इसलिए ये क्या है, AP नहीं है। अब है सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ बोल रहा है 0, -4, -8, -12 डैश डैश डैश। A1 है 0, D1 निकाल लेना है, -4 माइनस 0 इज इक्वल टू -4। D2 -8 -4 इज इक्वल टू, मतलब ये माइनस ऑलरेडी और फिर से यहाँ पे माइनस है तो आ जाएगा -8 + 4 इज इक्वल टू -4। D1 इक्वल टू D2, आगे की टर्म्स निकाल दो, इट इज़ एन AP। A5 निकालनी है तो A4 प्लस D करना होगा। A4 है आपके पास -12 प्लस -4, -12 -4 इज इक्वल टू -16। A6 A5 प्लस D इज इक्वल टू, A5 है -16 -4 इज इक्वल टू -20। A7 है A6 प्लस D इज इक्वल टू -20 -4 इज इक्वल टू -24। यहाँ पे ये होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है एट्थ क्या बोल रहा है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब ये है A1 है -1/2, D1 कर दो -1/2 -1/2, माइनस पहले से है यहाँ पे माइनस, तो -1/2 + 1/2, तो ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। ठीक है, और D2 A2 - A1 किया, अब A3 - A2 कर देंगे, तब भी -1/2 + 1/2 आएगा, तो कैंसिल होकर ये 0 आएगा। D1 इक्वल टू D2, आगे की टर्म्स देख लेते हैं फाइंड करके निकलती हैं कि नहीं। A5 तो A4 प्लस D, A4 आपके पास क्या है -1/2 + 0 इज इक्वल टू -1/2, यही आएगा ना। A6 है अब A5 प्लस D, यही आएगा वापस से। A7 भी यही आएगा वापस से।
तो यहाँ पे ये 8th क्वेश्चन भी होता है आपका, पार्ट होता है खत्म। अब है 9th। A1 हमें दे रखी है 1, D1 निकालना है, 3 - 1 2, D2 9 - 3 = 6। तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, तो आगे ये नहीं होगा, इट इज़ नॉट। अब है 10th क्वेश्चन। ये दे रखा है A1 है आपके पास A, D1 निकालना है, 2A - A = A। 2 में से 1 गए 1, तो बचा A। D2 3A - 2A = A। D1 = D2, इट इज़ एन AP। A5 निकाल लेते हैं, A4 + D। A4 है 4A + D क्या है हमारे पास A, तो ये आ गया 5A। A6 A5 + D = 5A + A = 6A। A7 आ जाएगा 7A। बहुत ईजी था ये। अब D1 निकालना है तो A2 - A, तो इसका हम क्या करेंगे, A कॉमन ले लेंगे और लिख देंगे A - 1। सेम थिंग फिर है A3 - A2, तो हम फिर A² कॉमन ले लेंगे और लिख देंगे A - 1। सेम चीज़ हो गई, A का क्यूब हो गया और ये स्क्वायर हो गया, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी इसके आगे भी निकलेगा D, तो ये सेम नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। तो यहाँ पे होता है फिनिश। नेक्स्ट है 12th देखते हैं उसमें क्या है। अब 12th है √2, √8, √18, √32 -- A1 है √2 एंड कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, √8 - √2। पहले √8 को देख लेते हैं। √8 को हम लिख सकते हैं √2 - √2, तो ये हो जाएगा √2। ये तो था D1। अब निकालते हैं D2, √18 - √8, तो √18 का भी हम रूट निकाल लेते हैं, जो आएगा 3√2 और -8, ये हो जाएगा 3 में से, और √2 का हो गया 2, ऊपर कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। D2 है √18 - √8, तो √18 के फैक्टर्स कर लेने आपने 2, नीचे आपने 8 के भी फैक्टर्स निकाल लेने हैं। पहले 18 के हैं तो 9, 2 3 3 3 1 तो 2, तो 3 √2 माइनस इसके हैं 2 √2, ये आ जाएगा √2। तो D1 इज़ इक्वल टू D2। तो आगे A5 A6 निकाल लेते हैं। A5 A4 + D, A4 + D निकाल लेते हैं। तो A4 आपके पास है √32 + √2, तो इस √2 का भी निकल जाएगा, जो आएगा 4 √2, इसके फैक्टर्स हैं और √2, ये आ जाएगा 5 √2। A6 है अब 5 √2 + √2, ये आ जाएगा 6 √2। नेक्स्ट A7 है 6 √2 + √2 इज इक्वल टू 7 √2। तो ये आ गई आपकी A5 A6 A7। यहाँ पे ये होता है अब ख़त्म। नेक्स्ट है 13 √3 √6 √9 √12। फर्स्ट टर्म है √3, कॉमन डिफरेंस √6 माइनस √3 इज इक्वल टू। अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो हम √6 को ऐसे लिख लेंगे, ऐसे माइनस फिर √3। अब क्या करना है, √3 हमने कॉमन ले लेना है और √2 ऐसे लिख लेना है -1। ये हो गया √2 का 6 और √3 √3। अब D2 ऐसे निकाल लेते हैं, √9 माइनस √6। तो √9 की रूट होती है 3 माइनस √6। अब इसे कैसे लिखना है, √3 माइनस √2 आ गया ऐसे ही। तो ये दोनों क्या हुए, सेम नहीं है इनका कॉमन डिफरेंस, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, इट इज़ नॉट एन AP। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट।
अगर आपको इसमें या कोई भी पार्ट में कोई डाउट है, आई नो इसमें आपको डाउट्स होंगे, तो प्लीज़ क्लियर कर लेना कमेंट में, मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट है 14, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। A1 है हमारे पास 1 का स्क्वायर, कॉमन डिफरेंस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, D2 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट 5 5 जा 25 माइनस 9 25 में से अब 9 गए तो कितना आएगा 16। तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, D1 8 है और जो D2 है वो 16 है, तो यहाँ पे ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट अब लास्ट हमारा 15, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 डैश डैश। A1 है हमारे पास 1 का स्क्वायर, D1 है हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। D2 है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो 49 माइनस 25। आपने इनके स्क्वायर ओपन कर लेने हैं तो आपका जो D2 है वो कितना आया है 24। तो D1 D2 क्या है, सेम है। अब A5 निकाल लो, A4 प्लस D। A4 है 73 प्लस 24, यह आ जाएगा आपके पास 97। A6 है A5 प्लस D, 97 प्लस 24 आ जाएगा 121। A7 A6 प्लस D जैसे 121 प्लस 24 ये आ जाएगा 145। तो आपकी ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5.2 करेंगे। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ये नोट्स, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट नोट्स है, कोई इसे गलत नहीं करेगा, और प्रैक्टिस करते रहिए। एंड गाइस अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।